राघवेंद्र सरकार की, भोलेनाथ की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रेमियों, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज जी, प्रभु के आगमन का इस धराधाम पर एक कारण तो यह भी है, और दूसरा कारण, हे मुनि, आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान का रसमयी कथा, मंगलमयी कथाओं का रसपान कर रहे हैं। हे भरद्वाज, जैसे मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को भी कथा श्रवण करा रहे हैं। और जब भगवान शंकर के वचन सुनकर के और उनके शब्दों को सुनकर के पार्वती सक्षा करके प्रेम से ही मुस्काई। जय हो प्रभु, आज मैं धन्य हो गई, आप मुझे पावन भगवान का चरित्र सुना रहे हैं। अब मैं आपको एक और कारण सुनाऊं गिरिजा। तो प्रेमी भगवान भोलेनाथ पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं कि भगवान का दूसरा कारण क्या है। स्वयंभू मनो आरु सतरूपा, अजहूंगा वह स्तुति का, अजहूंगा वह दंपति धर्म आचरण। निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के दूसरे जन्म का कारण है स्वयंभू। मनु जी महाराज और शत्रुपा
जिनके दो बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद और तीन बेटियां हैं प्रसूति, आकृति और देहूति। और देहूति जिनकी देहूति जो कर्दम जी महाराज को ब्याही गई हैं और जिनके यहाँ पर कपिल भगवान का जन्म हुआ है। और उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी महाराज इंद्र उत्तान नृप उत्तान पाद सुत तासो ध्रुव हरि भगत भयं सुतो जासु। उत्तानपाद का जो पुत्र है जिनका नाम है ध्रुव, तो प्रेमियों ध्रुव का भी चरित्र की जिज्ञासा हो गई है पार्वती जी को कि वो पावन चरित्र भी हमें श्रवण कराओ। तो प्रेमियों यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे भगवान भोलेनाथ, ध्रुव का चरित्र सुना रहे हैं पार्वती को। हे गिरिजा, उत्तानपाद राजा के यहाँ दो पत्नी है जिनका नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति जिसकी नीति अच्छी हो और सुरुचि जो रुचिकर हो। राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां, बड़ी जो है सुनीति और छोटी है सुरुचि। राजा का प्रेम जो सुरुचि रानी पर है, राजा का जो प्रेम है वो सुरुचि रानी पर है, बड़ी रानी सुनीति है। प्रेमियों दोनों के एक एक पुत्र का जन्म है। बड़ी रानी जो है उनका पुत्र है ध्रुव और छोटी रानी है उनका पुत्र है उत्तम। दोनों का लालन पालन जब हो रहा है, आखिरकार एक दिन की बात, दोनों बालक खेल रहे थे, दोनों में जैसे होड़ हो गई हो। निवेदन किया है, दोनों बालक आपस में बातचीत कर रहे थे कि भैया दौड़कर देखे पिता के पास में पहले कौन पहुंचता है। ध्रुव और उत्तम में, दोनों भाइयों में जब होड़ लगी और दौड़ करके और प्रेमियों चले ना, तो जैसे ही आगे बढ़ गया उत्तम और उत्तम जाकर के महाराज की गोद में जब चढ़ गया है। ध्रुव ने भी अपेक्षा करी है, ध्रुव भी चारा कि मैं भी गोद में चढ़ूं। तो प्रेमियों जो ही ध्रुव गोद में चढ़ने लगा, कोशिश की, लेकिन राजा जो है उत्तानपाद उन्होंने कहा कि ध्रुव अभी तुम थोड़ी देर खेल लो भैया, मैं पहले उत्तम को खिला लेता हूँ। थोड़ी देर जब उत्तम को खिला लिया उसके बाद में फिर कहा ध्रुव ने कि पिताजी अब मुझे गोद में ले लो, कि बेटा तुमसे कहा ना थोड़ी देर तुम खेल लो फिर ले लूंगा। समय 2 मिनट 4-5 मिनट समय का बीता, कुछ समय निकला और ध्रुव बार बार कहता रहा, लेकिन राजा ने जब गोद में नहीं लिया, या यूं कहे उत्तम गोद से उतरना भी नहीं चाह रहा था। इधर महल से जो छोटी रानी है उत्तम की माँ सुरुचि, वो भी इस नजारे को देख रही थी प्रेमियों। और जो ही इस नजारे को जब देख रही थी, सोच रही थी कहीं महाराज मेरे पुत्र को गोदी से उतार दे। राजा की जैसे ही निगाह पड़ी, राजा की जब निगाह पड़ी है, विचार किया कहीं रानी ऐसा ना समझ ले कि मैं इनके पुत्र को प्रेम कम करता हूं। यही सोच करके राजा उत्तानपाद ने उत्तम को गोदी से नहीं उतारा। लेकिन ध्रुव ने जब जिद कर ली कि पिताजी मुझे भी गोद में लो, आखिरकार राजा को भी रानी के भय के कारण से क्रोध आ गया, क्योंकि रानी देख रही थी। उनके डर के मारे जब क्रोध आ गया, ध्रुव को फटकार दिया, ध्रुव तुमसे कितनी बार कहा चलो यहाँ से जाओ। और ध्रुव यहाँ से जब रोता हुआ चले गया, जाकर के अपनी माँ के पास जाने लगा। उसी समय पर प्रेमियों महल से उतर करके और सुरुचि आ गई। ऐ ध्रुव, ये रुक करके क्यों आंसू दिखा रहा है? आज तो तूने गोद की चाह कर ली, कल तू राजगद्दी की इच्छा करेगा। इस राजगद्दी पर या इस पर अधिकार है तो मेरे पुत्र का अधिकार है। यदि तू राजगद्दी चाहता तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होता। इतना कहते ही तो ध्रुव वहां से रोता रोता माँ के पास आ गया और माँ से आकर के जब कहा
माँ, आज मौसी ने मुझे ऐसे कहा और पिताजी ने भी मुझे गोद में नहीं लिया। अब तो सुनीति रोने लग गई है, माँ रोने लगी ध्रुव की, और रोती रोती कहने लगी, बेटा ध्रुव, तेरी मौसी ने सही कहा है बेटा। इस सत्याम सुरोचा पीहिता भवान में यद दुर्भाग्या उदरे इता सैना वृद्धाशविला जतेया भार्येति वावो दमिषा। बेटा ध्रुव, मैं तो इस राजमहल में कहने मात्र कोई बनी रानी हूं बेटा, लेकिन मेरा यहाँ इन राजमहल में एक दासी के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं कहने मात्र को बड़ी रानी हूं। तूने इस अभागिन के जन्म लिया है बेटा। राजा तो मुझे रानी क्या दासी को मानने में भी लज्जित होते हैं। ऐसा जब करके रोते रोते जब पूरी बात सुनाई माँ, लेकिन हम दोनों भाइयों को, पिता को तो एक नजर से देखना चाहिए। बेटा सही है, तू कह रहा है जो सही है, लेकिन ये तो मन की बात है। राजा मुझे तो नौकरानी की तरह भी इज्जत नहीं देते हैं। मेरी घर में कोई औकात नहीं है बेटा ध्रुव। प्रेमियों, माँ और बेटी दोनों फुट फुट करके रोने लग गए हैं। कौन समझाए? जय हो। आज तो फौज आगे आ गई, इनको तो प्रसादी के टाइम में आगे रखा करो। सब प्रसादी आ रही है। बोली बोलो भजन तो प्रेमियों, बोली बोलो। सुनीति और ध्रुव का जब रुदन हो रहा है बड़ा भारी, सुनीति बड़ा भारी विलाप कर रही है। भाग्य की बड़ी विडंबना है। ध्रुव कहने लगा, माँ बोली बोलो, बोली बोलो, ईसु पलिया का बोल बोल ने तोलो। बोली बोलो, ईसु पलिया का बोल बोल ने तोलो।
पर तेरो अधिकार बोली देवी माता ने गति दे तेरो अधिकार मेरी कोख से तो जन्म दो कृपा कर तेरो अधिकार मेरी कोख से तो जन्म दो कृपा कर तेरो अधिकार नहीं मानो तो अधिहारी नहीं मानो तो उत्तर किस में जो तारा न करो बोली जाए तो फर्क है हमारा बोली लग जाए मंडी की अच्छे दामों में बिक जाए और मंदी आ जाए तो भाग्य को भी बचते हो बोली लग जाए माल छूट जाए मंदी आ जाए करम टूट जाए पूछे इंद्र देव रूठ जाए पीछे इंद्र देव रूठ जाए अपने आप में कटोरू सरकार की जय। तो कोई बात नहीं तो प्रेमियों जिंदगी में
भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि ध्रुव का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। उत्तानपाद ने जो ध्रुव को डांट दिया, उत्तम को स्नेह किया। ध्रुव रोता रोता मां के पास गया और मां और बेटी जब रो रहे थे, आखिरकार ध्रुव ने कहा कि मां, ऐसा भाव क्यों परिवार में कि बेटा सब भाग्य की बात है, दुख सुख सब विधाता के हाथ है, लेकिन बेटा समय रहते इनको व्यतीत करना चाहिए, भगवान के उपहार समझकर व्यतीत करना चाहिए। मां, पिता की नजर में